जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में कार्यरत सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का रीवेरिफिकेशन जो है किए जा रहे हैं। रीवेरिफिकेशन में जो आपका थंब इंप्रेशन है उसका यहाँ पर मैच जो है कराया जा रहा है, जिससे ये आपका पता चल सके कि जो शिक्षक यहाँ पर नौकरी कर रहा है वहीं शिक्षक एग्जाम भी जो है वो दिया था या फिर अलग अलग है कि नौकरी कोई और कर रहा है और एग्जाम यहाँ पर कोई और जो है वो कर रहा है। बाकी आप देखेंगे तो जितने भी आपके थंब इंप्रेशन के सेंटर बनाए गए थे डेली आप वहाँ पर देखेंगे तो 20 या फिर 30 या फिर उससे भी ज़्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों का यहाँ पर जो आपका थंब इंप्रेशन है वो आपका यहाँ पर मैच जो है नहीं करा था, जो कि इस चीज़ को लेकर थंब इंप्रेशन मैच न करने के कारण यहाँ पर क्या था कि शिक्षा विभाग में काफ़ी ज़्यादा आपका हड़कंप मच गया था। बाकी जो आपके न्यूज़ मीडिया मंच हो या फिर न्यूज़पेपर हो या फिर जो आपके सोशल मीडिया है उस पर अलग ही तरीके का आपका माहौल जो है क्रिएट कर दिया गया था कि क्या बीपीएससी और शिक्षा विभाग की इतना सतर्कता बरतने के बाद भी क्या बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में इतने ज़्यादा जो है वो शिक्षक अभ्यर्थी का सिस्टम में इंटर कर गए हैं। बाकी बहुत सारे जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी थे, जैसे आपका थंब इंप्रेशन मैच नहीं किया रीवेरिफिकेशन में, तो अन्य प्रक्रिया को अपनाते हुए जो आपका रीवेरिफिकेशन उसमें वो लोग क्या है कि आपको सक्सेसफुल जो है कर दे रहे थे। बाकी बहुत सारे जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी थे, क्योंकि ये जो आपका थंब इंप्रेशन वो आपका स्टेट लेवल पर नहीं है बल्कि हर एक जो आपके जिले है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप एक तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि जिला शिक्षा पदाधिकारी के जो आपके दिशा निर्देश हैं उन्हीं के माध्यम से यहाँ पर आपका थंब इंप्रेशन जो है आपका मैच कराया जा रहा था। तो बहुत सारे जिला शिक्षा पदाधिकारी क्या किए थे कि आपका यदि जो आपका रीवेरिफिकेशन में जो आपका बायोमेट्रिक सत्यापन यानी जो आपका थंब इंप्रेशन है यदि वो आपका मैच नहीं किया तो ये लोग क्या कर रहे थे कि आपको रीवेरिफिकेशन में अन्य प्रक्रिया नहीं अपना रहे थे, जिसके कारण आप लोग को यहाँ पर रीवेरिफिकेशन में अन्य प्रक्रिया अपनाते हुए सक्सेसफुल नहीं कर रहे थे। आपको वो लोग क्या कर रहे थे कि विद होल्ड की कैटेगरी में जो है वो डाल दे रहे थे और बोल रहे थे कि और ऐसा भी नहीं कि आपके खिलाफ कार्रवाई या फिर आपका चयन प्रक्रिया रद्द करना, ऐसा भी नहीं था, बल्कि वो लोग बोल रहे थे कि आप लोग अपने स्कूल में जो है आप अपने विद्यालय में जो है वो चले जाइए, बाद में आप लोग को बुलाकर जो आपका थंब इंप्रेशन है उसका यहाँ पर मैच जो है कराया जाएगा। जो कि इस चीज़ को लेकर जो शिक्षक थे उनको भी मतलब काफ़ी ज़्यादा वो यहाँ पर तनाव में थे। यहाँ पर क्या है कि आप लोग का जो थंब इंप्रेशन है वो आपका मैच भी नहीं किया और जो आपका अन्य प्रक्रिया अन्य जो जिला शिक्षा पदाधिकारी उनके तरफ से जो अपनाया जा रहा है वो आपके जिले में यहाँ पर नहीं अपनाया गया। और यहाँ पर क्या है कि आप लोग को बोला गया कि आप विद्यालय में जाइए और बाद में आपको यहाँ पर फिर से आना है थंब इंप्रेशन के लिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आप सभी लोगों का एक तरीके से जो आपका रीवेरिफिकेशन है उसमें थंब इंप्रेशन जो आपका मेन था उसको हटाते हुए अन्य प्रक्रिया को अपनाते हुए फिर से यहाँ पर क्या है कि आपका जो रीवेरिफिकेशन है वो आपको करके आपका जो रीवेरिफिकेशन है उसमें आपको यहाँ पर सक्सेसफुल जो है आपका कर दिया जाएगा। जो कि इसी के संदर्भ में आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका आज का ही न्यूज़पेपर है जिसमें आपका बोला गया है कि जो आपके अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक सर, उनके तरफ से जो आपका रीवेरिफिकेशन प्रक्रिया है उसमें आपका अन्य माध्यम से भी यहाँ पर सत्यापन जो है आपका किया जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका बोला गया कि जो आपका बायोमेट्रिक सत्यापन है फेल हुआ यानी वो आपका मैच नहीं किया, तो जो आपका फोटोग्राफ है यानी जब आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो उस टाइम पे क्या था कि जब आपके थंब इंप्रेशन लिए गए थे तो वहाँ पर आप लोग का जो फोटोग्राफ है यानी आपका फोटो जो स्कैन है वो भी आपका किया गया था। तो उससे यहाँ पर क्या है कि यदि आपका थंब इंप्रेशन मैच नहीं करता है तो इससे यहाँ पर क्या है कि आप लोग का रीवेरिफिकेशन जो है वो किया जाएगा। और फिर उसके बाद भी यदि आप लोग का इससे भी यदि आप लोग यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर थे जहाँ पर जो आपका थंब इंप्रेशन वाला प्रक्रिया था वही आपका वहाँ पर नहीं अपनाया गया था। कहीं पर आपके थंब इंप्रेशन नहीं लगाए गए थे, फेस स्कैन किया गया था। बाकी बहुत सारे जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर थे जहाँ पर इस तरीके से आपका जो वेरिफिकेशन है थंब इंप्रेशन में आपका अंगूठा का निशान लेना और उसके बाद फोटोग्राफ वगैरह करना, तो वो आपका यहाँ पर नहीं किया गया था। तो उसके अलावा जो आपका एडमिट कार्ड होता है तो एडमिट कार्ड में जो आपका QR कोड रहता है उससे भी यहाँ पर जो है आपका डिटेल पता चल जाएगा, क्योंकि जो आपका QR कोड रहता है उसमें बीपीएससी की तरफ से जो भी उनका सॉफ्टवेयर होता है उसके माध्यम से अपडेट जो है आपका किया जाता है, जिससे आपका डिटेल जो आपका फोटोग्राफ है उसके साथ यहाँ पर क्या है कि आप लोग का डिटेल निकाल लिया जाता है कि आप लोग एग्जाम में दिए थे, आप ही एग्जाम दिए थे या फिर आपके स्थान पर कोई और अन्य कैंडिडेट यहाँ पर पेपर जो है वो दिया था। तो 3-4 जो आपके माध्यम है उस माध्यम को अपनाते हुए जो आपका यहाँ पर रीवेरिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर सक्सेसफुल जो है किया जाएगा। पहला आपका थंब इंप्रेशन है, दूसरा आपका यहाँ पर जो आपके फोटोग्राफ है वो है, और उसके बाद जो आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड से भी यहाँ पर आप लोग का पता चल जा रहा है कि आप लोग पेपर मतलब आप ही दिए थे या फिर कोई अन्य कैंडिडेट यहाँ पर पेपर दिया था। और यहाँ पर QR कोड का मतलब आधार कार्ड में भी आपका QR कोड होता है और जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें भी आपका QR कोड होता है। तो इससे भी यहाँ पर क्या है कि आप लोग का मिलान किया जाएगा। यदि मान लीजिए उससे भी यदि आपका किसी भी तरीके का दिक्कत होता है, उसमें भी आपका किसी भी तरीके का समस्या होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको डायरेक्ट यहाँ पर आपको बाहर कर दिया जाएगा फिर आपके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। इसके बाद भी आपके पास एक ऑप्शन बचता है जो कि उसमें थोड़ा सा आपका ज़्यादा लंबा लगेगा, वो आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो है आपका प्रक्रिया हो जाता है, जिसमें आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है आपको प्रूफ देना और वहाँ से CCTV कैमरा खंगाल कर जो है आपको लाना कि हाँ आप ही जो है एग्जाम दिए थे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका प्रक्रिया है। और ये जो आपका न्यूज़पेपर है जो आपका छपरा है वहाँ से आपका न्यूज़पेपर है, और इसमें बोला गया था कि कल जो यहाँ पर छपरा में रीवेरिफिकेशन किए गए थे तो सिर्फ एक दिन का यहाँ पर आप देखेंगे तो 20 अभ्यर्थियों का यहाँ पर क्या है कि जो आपका बायोमेट्रिक सत्यापन है उसमें यहाँ पर इन शिक्षक अभ्यर्थियों का नहीं हुआ, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशानी जो है आपका हुआ। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि छपरा में जो आपका यहाँ पर रीवेरिफिकेशन किए जा रहे हैं, तो जो वहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय वहाँ पर ये जो आपका रीवेरिफिकेशन वो आपकी प्रक्रिया चल रही है। जो यहाँ अब तक यहाँ पर 3 प्रखंडों का सत्यापन जो है आपका हो चुका है। 6 जनवरी यानी कि कल यहाँ पर क्या है कि जो आपका पानापुर प्रखंड है
उन प्रखंड के जो शिक्षक हैं उनका यहाँ पर सत्यापन चल रहा था, जो कि यहाँ पर 20 से अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों का यहाँ पर क्या है कि उनका बायोमेट्रिक मिलान यहाँ पर नहीं जो है आपका हो गया। फिर उसके बाद आगे आपका बोला गया कि जो अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक सर, उनके तरफ से दिशा निर्देश जो है आपका जारी किया गया है, जिसके अनुसार यहाँ पर बोला गया है कि यदि आप लोग का बायोमेट्रिक यानी जो आपके थंब इंप्रेशन उसका यहाँ पर मिलान नहीं हो पाता है, तो जो आपका फोटोग्राफ होगा उसका यहाँ पर हुबहू जो है आपका मिलान किया जाएगा। नॉर्मल से बात है, जो आपका फोटोग्राफ होगा वो, और उसके अलावा जब आप लोग फॉर्म सबमिट किए होंगे तो जो आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में भी आपका लाइव फोटो रहता है वो, और जैसे आप लोग वहाँ पर टीचर के रूप में आप गए हैं तो फिर वहाँ पर आप तो एक खुद साक्षात होंगे, उसके साथ जो आपकी प्रिंसिपल है वो भी आपको प्रूफ देते हैं और बताते हैं कि जो मेरे विद्यालय में टीचर है वो यही कैंडिडेट है, कोई अन्य यहाँ पर टीचर नहीं है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर रीवेरिफिकेशन जो है आपका किया जाएगा। और यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड का OTP वगैरह है, जो आपका आधार कार्ड का OTP आपका बुलाकर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे वो लोग भेजते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका रीवेरिफिकेशन किया जाएगा। और फिर जो आपका QR कोड है उससे भी यहाँ पर आप लोग का सत्यापन जो है आपका कराया जाएगा, जो कि QR कोड में एडमिट कार्ड का भी आपका QR कोड है, और उसके अलावा जो आपका आधार कार्ड का पीछे वाला QR कोड रहता है, फिर किसी के आधार कार्ड में आगे भी आपका QR कोड रहता है, तो उससे यहाँ पर आप लोग का जो रीवेरिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर कराया जाएगा। अब यहाँ पर समस्या को लेकर यहाँ पर बोला गया कि क्यों इस तरीके से आपका समस्या जो है आपका आ रहा है। देखिए, इसमें अनेकों तरीके का आपका समस्या है, कहीं आपका नेटवर्क इशू है, फिर या फिर जो उनके डिवाइस वगैरह जो BPSC की तरफ से भेजे गए हैं उनमें भी जो है आप लोग का इस तरीके से दिक्कत है। बाकी जो आपके थंब इंप्रेशन लिए गए हैं, तो जो भी कंपनी वगैरह है उन कंपनी का भी सिस्टम आपका उसी तरीके से लचर पचर है। और फिर सबसे बड़ा यहाँ पर समस्या है कि जो आपका रीवेरिफिकेशन किया जा रहा है उसमें जो फीमेल कैंडिडेट है उनका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समस्या है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि बहुत सारी जो फीमेल टीचर हैं BPSC TRE फर्स्ट में, वो क्या है कि वो गृहिणी भी हैं, मतलब वो घर का भी जो है वो काम करती हैं, जिसके कारण जो उनका अंगूठा है वो अंगूठा उनका चिकनी जो है आपका हो जाता है, चाहे वो सब्जी काटने से, या सब्जी काटने के दौरान आपके रुखरे हो जाते हैं, या फिर कपड़ा धोने, या फिर साफ सफाई, या फिर जो आपका यहाँ पर जैसे घर में तो बहुत सारे आपके काम होते हैं, सफाई बर्तन धोना वगैरह, तो जो अंगूठा का जो आपका रेखाएं होती हैं वो आपका यहाँ पर घिस जाती है, जिसके कारण यहाँ पर जो आपका थंब इंप्रेशन वो आपका मैच नहीं कर रहा है। और नॉर्मल सी बात है, जो मेल कैंडिडेट होंगे उनका भी इसी तरीके की समस्या होगा, क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं टीचर होंगे, वहाँ पर रूम लेकर रह रहे होंगे, ये और रूम लेकर रहेंगे तो घर का काम, खाना बनाना, सब्जी काटना, कपड़ा धोना, हर एक तो उनका भी काम रहेगा। तो इस तरीके से जो आपकी रेखाएं होती हैं वो भी आपका घिंच जाती हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक अभ्यर्थी होते हैं जो मतलब गुटखा वगैरह और सुरती वगैरह, खैनी वगैरह आप खाते हैं, तो उससे भी जो आपका अंगूठा का रेखाएं होता है वो आपका यहाँ पर घिंच जाता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या है कि आपका जो थंब इंप्रेशन है वो आपका यहाँ पर मैच जो है वो नहीं करा है। यहाँ पर आगे आपका बोला गया टाइमिंग को लेकर, किस तरीके से आपका यहाँ पर टाइमिंग है, जिससे यहाँ पर जो मतलब काफ़ी ज़्यादा शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके यहाँ भी पर भी जो है वो नाराज़गी है कि आप लोग का जैसे स्कूल का टाइम समाप्त हो जा रहा है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर रीवेरिफिकेशन के लिए जो है वो जा रहे हैं, तो इसलिए उनका कहना है कि दिन में भी जो है आपकी रीवेरिफिकेशन इस तरीके से आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ से ये आपका निष्कर्ष, यहाँ पर 2-3 निष्कर्ष निकलता है। पहला यहाँ पर निष्कर्ष है कि जैसे जो आपके मार्केट में हवा उड़ा दिए जा रहे हैं कि आप लोग का अंगूठा सत्यापन नहीं होगा तो आपको जेल हो जाएगा, FIR होगा, आपका नियुक्ति पत्र चयन प्रक्रिया आपका रद्द हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने इस न्यूज़पेपर में देखा जिसमें एक दिन का सिर्फ आपका डाटा बताया गया है कि एक दिन में 20 से ज़्यादा जो है शिक्षक अभ्यर्थियों का थंब इंप्रेशन मैच नहीं किया गया। तो क्या इस न्यूज़पेपर में कहीं पर आपका लिखा है कि आपके खिलाफ FIR हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर सभी जो है वो सही शिक्षक अभ्यर्थी हैं, और इनका जब थंब इंप्रेशन से इनका रीवेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इसके अलावा जो आपकी अन्य प्रक्रिया, एडमिट कार्ड हो गया, उसके अलावा जो आपका फेस का मिलान हो गया, जो आपके आधार कार्ड का बायोमेट्रिक सत्यापन वो हो गया, और जो आपके एडमिट कार्ड का QR कोड है, उससे किसी भी तरीके से प्रक्रिया को अपनाते हुए यहाँ पर इन जो शिक्षक अभ्यर्थी इनका रीवेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया। फिर उसके बाद इन लोग को रीवेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया तो उसके बाद ये लोग अपना वापस लौटकर जिस विद्यालय में निरंतर अपना सेवा दे रहे हैं उसी तरीके से अपना सेवा जो है वो देंगे। बाकी बहुत सारे जो आपके थंब इंप्रेशन सेंटर बनाए गए थे, तो वहाँ पर आप लोग का जो आपका थंब इंप्रेशन उसी को जो आपका मेन माना गया था, तो वो आपका थंब इंप्रेशन मैच नहीं हुआ, तो फिर वो लोग उस जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी आपको वापस भेज दिए थे और बोले थे कि फिर आपका थंब इंप्रेशन लिया जाएगा। तो अब यहाँ पर आप लोग का यहाँ पर क्या है कि वो जिले के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से कोई आदेश या फिर निर्देश जारी करके आप लोग को बुला लिया जाएगा, और बुलाया जाएगा तो उसमें भी आपका पहले थंब इंप्रेशन ही लिया जाएगा, और यदि उस टाइम पे आपका थंब इंप्रेशन मैच नहीं किया जाएगा तो जो आपका अन्य यहाँ पर जो आपकी प्रक्रिया और बताई गई है रीवेरिफिकेशन को करने को लेकर, तो इन सभी प्रक्रिया को अपनाते हुए आपका भी जो रीवेरिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर सक्सेसफुल जो है आपका हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फर्जी यहाँ पर कब जो है उस शिक्षक अभ्यर्थी होंगे जब उनका कुछ भी यहाँ पर मैच जो है आपका नहीं होगा। जो कि कल के वीडियो में आपने देखा था कि कोई एक कैंडिडेट है, वो फर्जी कैंडिडेट है और पकड़े गए और उनके खिलाफ जो FIR है वो भी दर्ज किया गया। तो उनका क्या मैटर था कि वो मतलब एक तो फर्जी थे और उनका जो आधार कार्ड था वो भी मैच नहीं हुआ, फिर उसके बाद जो आपका प्रान नंबर होता है वो भी मैच नहीं हुआ, फिर उसके बाद जैसे आप टीचर बनेंगे तो एक आपका कोड जो है आपका दिया जाता है कि टीचर आप हैं, तो आपका एक कोड जो है वो शिक्षा विभाग की तरफ से दिया जाता है, तो वो भी कोड उनसे मैच नहीं किया। फिर जो उनका आधार कार्ड नंबर था वो भी सही नहीं था, वो भी उनसे मैच नहीं किया, और फिर जो OTP वाला प्रक्रिया था वो भी उनका मैच नहीं किया। फिर OTP वाले के साथ जो उनका मोबाइल नंबर था वो भी मैच नहीं किया, क्योंकि नॉर्मल से बात है जब OTP आपका वेरिफिकेशन
रीवेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि आपका जो मोबाइल नंबर आपने दिया वो भी आपका गलत होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या था कि वो जो पेपर में बैठने वाले थे तो पेपर में वो नहीं बैठे थे, बल्कि उनके स्थान पर कोई और जो है बैठा था। तो इस तरीके से उनका कुछ भी यहाँ पर मैच ही यहाँ पर जो है वो नहीं करता है। और फिर लास्ट में 100 बात की एक बात उनके तरफ से बोल दी जाती है कि हम क्या है कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का एग्जाम नहीं दिए थे, बल्कि हमारे स्थान पर कोई अन्य कैंडिडेट पेपर दिया था। फिर उसके बाद इनको जो है फर्जी साबित किया जाता है, क्योंकि यही तो पकड़ना है कि बस इसमें आपका जांच किया जाए कि आप नहीं पेपर दिए थे बल्कि कोई और जो है पेपर दिया था। तो उन कैंडिडेट की तरफ से खुद जो है कबूल कर लिया जाता है कि हम पेपर नहीं दिए थे। तो फिर उनके खिलाफ जो भी प्राथमिकी या फिर जो भी शिक्षा विभाग की तरफ से कानूनी कार्रवाई है वो उनके तरफ से कानूनी कार्रवाई करने के लिए जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से निर्देश जो है, जो भी वहाँ के थाना वगैरह है नज़दीकी, वहाँ पर आपका इस तरीके से आपका निर्देश जो है दे दिया जाता है और फिर उनके खिलाफ एफआईआर वगैरह और कानूनी कार्रवाई वगैरह जो है आपका दर्ज कर लिया जाता है। तो ये होते हैं इस तरीके से फर्जी शिक्षक अभ्यर्थी। बाकी आप लोग बिल्कुल में हकीकत हैं, सही हैं, आप पेपर जो है वो दिए हैं, आप एग्जाम में बैठे हैं, भले ही आपका थंब इंप्रेशन मैच नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपका आकर यूट्यूब में बोल दे या फिर न्यूज़ में जो है वो दिखा दे या फिर जो आपके न्यूज़पेपर है उसमें छाप दे कि जैसे ही आपका थंब इंप्रेशन मैच नहीं किया जाएगा वैसे ही तुरंत तत्काल आपको फर्जी घोषित कर दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इस न्यूज़पेपर में देखेंगे 20 से ज़्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों का सिर्फ एक दिन में कल जो है थंब इंप्रेशन मैच नहीं हुआ, उसके बाद भी जो अन्य प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए यहाँ पर क्या है कि इन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का रीवेरिफिकेशन सक्सेसफुल जो है आपका कर लिया गया। फर्जी आपको यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया जाएगा शिक्षा विभाग की तरफ से, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप यहाँ पर चयनित तो हैं शिक्षक अभ्यर्थी, उसके साथ यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आप लोग यहाँ पर कार्यरत शिक्षक अभ्यर्थी हैं। तो जितना आसानी से आसानी प्रक्रिया हो, जो भी यहाँ पर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया हो उसको किस तरीके से आसान किया जाए ताकि आप सभी लोगों का जो रीवेरिफिकेशन उसमें आपका यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाए। और देखिए आप पेपर दिए हैं, आपके पास एक प्रूफ नहीं होता है बल्कि कई प्रूफ आपके पास है, जो कि थंब इंप्रेशन भी आपका एक प्रूफ था, उसके साथ यहाँ पर क्या है कि जो आपका फोटो स्कैन था वो भी आपका प्रूफ था, और जो आपका QR कोड एडमिट कार्ड में लगा है उसमें भी आपका प्रूफ था, उसके बाद भी जो आपका आधार कार्ड है उसमें भी आपका प्रूफ है। यदि इन सभी प्रक्रियाओं को यदि मान लीजिए इन सभी प्रक्रियाओं को अपनाते हुए आप फेल भी हो जाते हैं ना, उसके बाद भी यदि आप शर्त लगाते हैं कि नहीं हम जो है उस शिक्षक भर्ती से वंचित नहीं होंगे, हम प्रूफ और लाएंगे, तो जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पर जो आपके CCTV कैमरा है या फिर जो आपको एक सीट मिलता है, जैसे आप लोग पेपर दिए होंगे तो आपको एक सीट मिला होगा, जिस सीट पे आप सिग्नेचर वगैरह किए होंगे, अपना नाम लिखे होंगे, अपना रोल नंबर का हर एक डिटेल लिखे होंगे, तो वहाँ से भी आपका CCTV कैमरा खुद आप खंगाल कर जो है उला सकते हैं। जब आपका इस तरीके से प्रक्रिया होगा कि आपको बाहर करने वाला लास्ट स्टेज आपका चला जाएगा कि नहीं अब आप अपने खुद से नहीं करते हैं, तो आप यहाँ पर शिक्षक भर्ती से बाहर भी हो जाएंगे और आपको यहाँ पर दोषपूर्ण जो है आपका साबित कर दिया जाएगा। तो बहुत सारी प्रक्रिया होती हैं, लेकिन वो प्रक्रिया मतलब हमें नहीं लगता कि कोई शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर इस तरीके से आपका गुजरेगा, क्योंकि उससे पहले ही आपका इतना आसान कर दिया गया है वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को कि आप किसी न किसी पहले में आप पास नहीं होते हैं, थंब इंप्रेशन में नहीं पास होते हैं, तो जो आपका आगे का प्रक्रिया है उसमें आप लोग यहाँ पर पास हो जाएंगे और आप लोग का यहाँ पर थंब इंप्रेशन कंप्लीट जो है आपका करा लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका मैटर है। आज आपका संडे है, कल आपका मंडे हो जाएगा। मंडे को भी बहुत सारे क्या लगभग जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी उनकी तरफ से आपका शेड्यूल दिया गया है, तो जिस शेड्यूल में आप लोग का होगा आप जाइए, आराम से जाइए थंब इंप्रेशन के लिए, रीवेरिफिकेशन कराने के लिए। और जो भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप थंब इंप्रेशन के लिए जाएंगे तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर जाना है। जैसे कुछ जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो तो बोल दिए हैं कि आप डायरेक्ट आइए थंब इंप्रेशन के लिए, बाकी कुछ अन्य जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से बोला गया है कि जो आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र होगा, पदस्थापन प्रपत्र होगा और जो आपके आधार कार्ड हैं और उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड वगैरह है, क्योंकि एडमिट कार्ड आप ध्यान रखिएगा, एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आपका थंब इंप्रेशन आपका मैच नहीं किया गया तो जो आपका दूसरा प्रक्रिया वो आपका एडमिट कार्ड का जो QR कोड है उससे वो लोग मैच जो है करा रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, एडमिट कार्ड आप खास तौर पे जो है वो लेकर जाएगा। तो यही सब अपडेट है, बाकी निश्चिंत होइए और निश्चिंत होकर आप लोग यहाँ पर जाइए, भले ही कोई बोले कि नहीं आप इस तरीके से होंगे, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में देखा था कि अलग ही आपके माहौल बना दिए गए थे कि क्या BPSC TRE फर्स्ट में इस तरीके से क्या किसी का थंब इंप्रेशन मैच नहीं किया जाएगा तो उनको क्या फर्जी साबित कर दिया जाएगा। बहुत सारे जो आपके यूट्यूब के टीचर हैं उनकी तरफ से तो फर्जी डिक्लेयर कर दिया गया कि नहीं आप लोग तो यहाँ पर फर्जी हैं, फर्जी मतलब आप लोग सही होते तो आपका थंब क्यों नहीं मैच होता। तो देखिए वो आपके अलग प्रक्रिया है, आपके सॉफ्टवेयर हैं और सॉफ्टवेयर गलत जो है आपका बता रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट जो है गलत हो जाएंगे। तो जिसके ऊपर जो बीतता है वहीं जो शिक्षक अभ्यर्थी है उनको पता होता है कि हमारा मतलब किस तरीके से आपका टेंशन बना हो या फिर तनाव का माहौल हो या फिर इस तरीके से आपकी समस्याएं, तो सिर्फ आपको ही पता चलेगा, उस समस्या को कोई अन्य जो है वो नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए इन सभी समस्या का निराकरण करते हुए जो आपका रीवेरिफिकेशन है उसमें आपको सक्सेसफुली करने के लिए आपके कई तरीके के चरण जो है आपके बनाए गए हैं और जिस
जिस चरण में है और संभवतः पूरा विश्वास है कि आप पहले चरण में आप नहीं सक्सेसफुल हो पाते हैं थंब इम्प्रेशन में, तो जो आपका उसके बाद वाला जो आपका फेस स्कैन है उसमें आप तो निश्चित तौर पे हो जाएंगे। उसमें भी यदि कोई दिक्कत होता है तो जो आपका एडमिट कार्ड का QR कोड है उससे तो आप लोग यहाँ पर पक्का है कि आपका जो रीवेरिफिकेशन है वो आपका सक्सेसफुल जो है हो जाएगा। तो इस तरीके से है। बाकी निश्चित तौर पर जो गलत शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई होना चाहिए और शिक्षा विभाग को इस तरीके से पकड़ना भी जो है वो चाहिए, क्योंकि वो जो फर्जी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो गलत तरीके से नौकरी कर रहे हैं। तो उनके चलते कोई जो योग्य शिक्षक अभ्यर्थी है उनको मतलब वो भी यहाँ पर शिक्षक भर्ती से बाहर जो है हो गए हैं, क्योंकि इस चीज़ का तो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा नहीं, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट इस चीज़ का भी आता तो यहाँ पर क्या है कि वो शिक्षक अभ्यर्थी चयनित जो है हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका रीवेरिफिकेशन है। बाकी निश्चिंत होकर जाइए आप रीवेरिफिकेशन कराने के लिए, कोई यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं है। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया पे जो है वो शेयर कर देंगे। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।